द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स ये एक मूवी है जो कि अभी पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा क्या है इस मूवी में खास, किस चीज़ से रिलेटेड है मूवी, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक मूवी है जो कि आप ये कह सकते हो कि जो कश्मीर वैली जो जेनोसाइड है उस पर बेस्ड कह सकते हो। एक्सोडस हुआ था, जो कश्मीरी पंडित्स को की हत्या कर दी गई थी, कत्ले आम वहां पर मचाया गया था। ठीक है, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से अपने ही, ये कह सकते हो अपनी ही जगह से पलायन करना पड़ा था और उनको अपने ही घरों को छोड़कर रातों रात कश्मीर वैली को वहां पर एक तरीके से कह सकते हो कि खाली कर अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था और बहुत सारे लोगों की उस पूरे इंसिडेंट में हत्याएं की गई थी। ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था, उनको मजबूर कर धर्म चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उनको जो मुस्लिम जो इस्लामिक लॉज हैं उनको मानने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसा बहुत सारी चीजें थी जो अराउंड 1990s का जो टाइम पीरियड है, दैट मीन्स मेनली तो ये 1989 में शुरू हुआ था, बट 1990 से लेकर 1992-93 तक ये कई 2-3 साल तक बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब वहां पर वैली में रही थी, ओनली फॉर कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई है द कश्मीर फाइल्स, जो कि डायरेक्ट की है विवेक अग्निहोत्री ने। तो विवेक अग्निहोत्री ने मूवी बनाई है और जो लिखी गई है मूवी, रिटन बाय भी किसके द्वारा, विवेक अग्निहोत्री और सौरभ एम पांडे के द्वारा, और इसको प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियोज ने। और इसमें मेन जो किरदार प्ले कर रहे हैं, जिनको कि बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है सभी के द्वारा, वो है किरदार अनुपम खेर जी का, दर्शन कुमार का, मिथुन चक्रवर्ती का और पल्लवी जोशी जी। ये कुछ मेन स्टार्स है जो कि इस मूवी में जिन्होंने इसमें काम किया और उनके कार्य को बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी मूवी है वो बेसिकली जो एक्सोडस हुआ था कश्मीरी हिंदूज के साथ ड्यूरिंग कश्मीर इंसर्जेंस 1990 में जो हुआ था कश्मीर इंसर्जेंस, उस पर बेस्ड मूवी है। और ये मूवी अभी 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई है। पहले ये मूवी 26 जनवरी को रिलीज होनी थी, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ये तब रिलीज नहीं हो पाई और अब ये मूवी 11 मार्च को जब से रिलीज हुई है तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में, अलग अलग कारणों की वजह से। ऐसे क्या कारण है वही सारे हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। इस मूवी का एक फेमस स्लोगन है रेलिव गेलिव या चेलिव। ये एक कश्मीरी लैंग्वेज में बोला गया एक सेंटेंस है, एक स्लोगन है, जिसका मतलब है कन्वर्ट, लीव और डाई। ठीक है, सीधा सा मतलब है या तो अपना धर्म बदल लो, नहीं तो यहां से आप चले जाओ, मतलब ये जगह खाली कर दो, और अगर आप नहीं गए तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। और यही 3 चीजें इस पूरे इंसिडेंट का, ये कह सकते हो कि मेन पूरा कंक्लूजन है कि ऐसा ही उनके साथ किया भी गया था, कि उनको जबरदस्ती उनका धर्म बदलवाया गया था, या तो उनको उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था कश्मीरी पंडितों को, या फिर उनकी हत्याएं कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से काफी सारे ब्राह्मण्स के द्वारा, तो इसको एक जेनोसाइड भी बोला जाता है, ब्राह्मण से जेनोसाइड भी कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ब्राह्मण जो कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो मूवी जब से आई है तब उसके बाद से क्या, जो भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में, अधिकतर उन राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जैसे कि गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। देखिए, टैक्स फ्री जब किसी मूवी को किया जाता है तो उस मूवी के ऊपर जो भी टिकट है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी 2 जीएसटी है, तो वो उस मूवी से हट जाते हैं, सिर्फ आपसे ओरिजिनल कीमत उस मूवी की ली जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, एक और मेन इंसिडेंट हुआ इस मूवी से रिलेटेड ही कि बायकॉट कपिल शर्मा शो, एक ये टैग बहुत ज्यादा चल रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो विवेक अग्निहोत्री उन्होंने कहा था कि कपिल शर्मा के शो में आने से उनको मना कर दिया गया था। ठीक है ना, और उनको उनके, आपको पता है ना कपिल शर्मा के शो में जब भी कोई मूवी रिलीज होनी होती है तो काफी सारी मूवीज की स्टारकास्ट वहां पे आती है, तो उनकी स्टारकास्ट को आने से मना कर दिया था कश्मीर फाइल्स की। बट बाद में इस इश्यू को कहते हैं कि रिजॉल्व कर लिया गया कपिल शर्मा के कहने पर, और कपिल शर्मा ने इस बात से कंप्लीटली मना किया, और अनुपम खेर ने भी क्लैरिफाई किया इसको कि ऐसा नहीं था, उन्होंने हमें मना नहीं किया था, बट हम खुद ही एक ये सीरियस इशू है इस वजह से हम वहां पर नहीं गए। ठीक है ना, उस स्टेज पर हम नहीं गए। अब बात कर लेते हैं कि एक्सोडस था क्या, कश्मीरी हिंदूज के साथ ऐसा बेसिकली हुआ क्या था। देखिए, कश्मीरी पंडित्स को बेसिकली कश्मीर वैली से डिस्प्लेस कर दिया गया था, उनको वहां पे वैली खाली करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, और ये घटना है 1990 की। ठीक है, और इसी वजह से 19 जनवरी को कश्मीर के जो हिंदू जो कम्युनिटी है, कश्मीरी जो हिंदूज हैं, वो इसको एक्सोडस डेज के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट मीन्स सेलिब्रेट तो क्या करना है कि मनाया जाता है, याद रखा जाता है कि वो काला दिन था जिस दिन क्या है हम लोगों को मजबूर कर दिया था, हम लोगों का कत्लेआम किया गया था। ठीक है ना, और इसी के साथ क्या है वहां पे इंसर्जेंस स्टार्ट होता है कब, जुलाई 1988 से। वैसे तो ये 1988 से होता है, क्यों? क्योंकि उसी टाइम पीरियड पे क्या है जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है ना,
वहां पे क्या है, उन्होंने क्या कर दिया था, क्या क्या कहा था कि हम क्या चाहते हैं, कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या है, वैसे तो 1947 से छुटपुट इंसिडेंट वहां पर होते थे, बट 14 सितंबर 1989 को वहां पे टीका लाल तोपले की हत्या कर दी जाती है, जो कि एक एडवोकेट थे, बीजेपी के एक लीडर थे वो जम्मू कश्मीर से, और उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और जब ये इंसिडेंट सारे होते हैं तो उस टाइम पीरियड पे जम्मू कश्मीर के अगर मैं सीएम की बात करूं तो वो फारूक अब्दुल्ला थे, और उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, और गवर्नर जम्मू कश्मीर के बनाए गए थे सिर्फ 2 दिन पहले। ठीक है ना, 18 जनवरी के आसपास ही क्या है, जगमोहन जी को वहां का गवर्नर बनाया जाता है, और गवर्नर बनाते ही वहां पर बड़े लेवल पर जेनोसाइड, रातों रात 18 और 19 जनवरी की रातों रात लोगों को कश्मीर वैली छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और उन लोगों को मजबूर होकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है, और रेफ्यूजी कैंप जो कि जम्मू रीजन में थे वहां पर रहना पड़ता है। देखिए इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, रेफ्यूजीज बोल देते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इनको बट बाद में क्या है, माइग्रेंट्स बोला गया। क्यों? क्योंकि अगर रेफ्यूजीज बोलते तो हमारे कंट्री के कहते हैं ना एक तरीके से एक जो साख है उस पर बात आ जाती, तो इसलिए उनको रेफ्यूजीज नहीं बोला गया। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन अगर हम कहें तो, क्योंकि रेफ्यूजी वो होते हैं जो किसी और दूसरे देश से आते हैं ना, तो इस वजह से वो भी नहीं कहा गया। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन भी नहीं कहा गया, क्योंकि वैसे तो है यही कि क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको मजबूर होकर रहना पड़ा था, बट उनको माइग्रेंट्स कहा गया, जिससे कि उन हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री की साख पर कोई बात ना आए। इसके अलावा 4 नवंबर 1989 को हाई कोर्ट के एक जज की भी हत्या कर दी जाती है, जिनका की नाम था नीलकंठ गांझू। ठीक है ना, उनकी भी हत्या कर दी जाती है श्रीनगर में हाई कोर्ट के बाहर ही। ठीक है, और इसके बाद एक और ये समझ लीजिए कि 4 जनवरी 1990 का टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें अखबारों तक में भी, जैसे कि वहां के लोकल न्यूज़पेपर थे आफ्ताब और अल सफा, ये कुछ वहां के न्यूज़पेपर थे, उनमें कश्मीरी पंडितों के लिए धमकी भरे मैसेजेस और क्या नाम है जो मैसेज है ना छापने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि ये मैसेज छपवाने वाला कौन था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन ने मैसेज छपवाए थे कि आप या तो कश्मीर खाली कर दीजिए वैली को, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। और इन सारी चीज़ों को देखकर वहां पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे, और धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने कश्मीर से पलायन करना शुरू कर दिया था डर के चलते। देखिए काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। पहली चीज़ तो वहां पे क्या हुई इस टाइम पीरियड के बीच में, कि जो आपका पता है कि हमारे इंडिया में एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ से कश्मीर में क्या है, उस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्लेस पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को रीसेट कर दिया गया, कि वहाँ पर जो समय भी चलेगा वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, पाकिस्तान की घड़ी के अनुसार। दूसरा, इस घटना के बीच तो 370 की घटना के साथ ही बो दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था और बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो ऑफिस से, बिल्डिंग से, शॉप्स थे, उन सबको, सारे बिल्डिंग्स को क्या है, हरे रंग से रंग दिया गया, जिससे कि ग्रीन कलर, आपको पता है ना वो पाकिस्तान और उनका सिंबलाइजेशन था एक तरीके से। और जो शॉप्स थी, फैक्ट्रीज थी, टेंपल्स थे, घर थे कश्मीरी पंडितों के, बेसिकली उनको या तो जला दिया गया या फिर तोड़ दिया गया। उनको बहुत ज्यादा तोड़ा गया, जो कि जो मुस्लिम घरों के साथ में थे उनको तो तोड़ा गया, जिससे कि मुस्लिम घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ क्या है, वहां पर कश्मीर वैली में क्या है, दीवारों पर थ्रेटनिंग पोस्टर्स लगाए गए। ठीक है, जो कश्मीरी जो पंडित थे उनके दरवाजों पर डरावने मैसेज लिखे गए कि घर खाली कर दीजिए, इस तरीके की चीजें की गई। और 18 और 19 जनवरी की रात को तो क्या गया कि पूरे कश्मीर वैली में इलेक्ट्रिसिटी तक काट दी गई थी हिंदू परिवारों के घर की, और सिर्फ मस्जिदों में बिजली थी, और बाकी पूरे कश्मीर वैली की जो बिजली है वो काट दी गई थी। और इसी के साथ साथ क्या है, लोगों को मजबूर किया गया कि आपको इस्लामिक लॉज मानने पड़ेंगे। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें क्या है इस टाइम पीरियड पे वहाँ पर हुई थी। और कश्मीरी पंडित, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई, और उनको उस टाइम पीरियड पे वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड के बीच में वहाँ पर हुई थी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकारों ने क्या किया। किसी भी सरकार से मैं किसी एक गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करना चाहती, ना ही मैं किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में कोई बात बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने। मेरा सीधा सवाल है कि किसी भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी सरकार थी उस सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया उस टाइम पीरियड पे, चाहे वो कांग्रेस से थे चाहे वो बीजेपी से थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो इस इंसिडेंट के रिजल्ट्स क्या निकल कर आए कि जो कश्मीरी जो हिंदूज थे ना, उन्होंने क्या एक पनून ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे फॉर्म की उस टाइम पीरियड के बाद में, और 1991 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, एक मार्गदर्शन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें कि उनकी नीड क्या थी, उनकी डिमांड क्या थी कि जो कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी का बना दिया जाए वहाँ पे, और वहाँ पर उनको एक पनाउन जो कश्मीर है ना वो एक अलग से एरिया उनको दे दिया जाए, उनका बना दिया जाए, जो कि कश्मीरी हिंदुओं का होमलैंड है। ठीक है, दैट मीन्स कि उनको एक अलग प्लेस दे दिया जाए जहाँ पर कि वो रहे। इस पूरी घटना में हजारों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गई।
वैसे तो डेटा के अकॉर्डिंग कहा जाता है 1341 के समथिंग हिंदुओं की हत्या की गई और 1.5 लाख से भी ज़्यादा हिंदुओं को कश्मीर वैली छोड़ने पर मजबूर किया गया। ठीक है, इसी इंसिडेंट को लेकर बहुत सारी किताबें और फिल्में भी मतलब इस पे फिल्में भी बनाई गई और कुछ किताबें भी लिखी गई है, जैसे कि फिल्म में आपको पता ही है द कश्मीर फाइल्स जो कि अभी आई है। इसके अलावा 2020 में भी एक मूवी आई थी शिकारा, जो कि विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ किताबें भी हैं जो इससे रिलेटेड है। आवर मून हैज़ ब्लड क्लोथ्स, जो कि 2013 में लिखी थी, किसने, इंडियन जर्नलिस्ट थे एक राहुल पंडिता ने लिखी थी। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जो कि जगमोहन जी ने लिखी थी, जो कि वहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। और हिंदूज ऑफ कश्मीर अ जेनोसाइड फॉरगॉटन बाय बंसी पंडित ने ये किताब लिखी थी। ऐसी बहुत सारी किताबें इस पूरे इंसिडेंट को दर्शाती है जो लिखी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।